मिडिल क्लास को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर आपको लगता है कि इस बार के बजट में टैक्स को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ आम आदमी को राहत मिल सकती है? बहुत अच्छी बात करी भावना आपने, पर मैं आपके सामने कुछ एक दो फिगर्स नंबर्स ऐसे रखूंगा जो आपको हैरान कर देंगे टैक्स के बारे में। 8 से 10 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है देश में, 8 से 10 करोड़। पर आपको हैरानी होगी सुन के कि जो उसमें असल में जिनकी जेब से टैक्स जाता है उनकी गिनती शायद 2 करोड़ के आसपास होगी। तो हम और मिडिल क्लास की गिनती भावना है इस समय, जो मिडिल क्लास है हमारे यहाँ, वो मेरे अनुमान के हिसाब से, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते इस बात का आकलन करके बता सकता हूं कि 60 से 70 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास हो चुकी है। तो अब जो आंकड़े मैं आपको हैरान करने वाले बता रहा था वो आप देखिए, 60 से 70 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास है, उसमें से 8 से 10 करोड़ रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से भी 2 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। और ये स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात को 2 साल पहले एक भाषण में कह चुके हैं। उस टाइम तो 1.5 करोड़ था, मैंने उसमें 50 लाख और जोड़ दिए कि तब से अब तक 50 लाख लोग और जुड़े होंगे। तो आप टैक्स पेयर्स के अगर जेब में पैसा और डालेंगे, अगर टैक्स का रेट कम करेंगे, तो उससे फायदा होगा कि वो लोग उस बचत को कंजम्पशन में यूज करेंगे। या बचत कर दो ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बचा के बैंक में रख लेंगे, या इन्वेस्ट करेंगे, या फिर खर्च करेंगे। तो मुझे लगता है जब वो खर्च करेंगे तो इससे बढ़ेगी। पर ये ध्यान देने वाली बात भावना इसमें यह है कि उनकी गिनती बहुत कम है। तो अगर आपको मिडिल क्लास की जेब में पैसा डालना है तो क्या करना होगा कि आपको महंगाई के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे जो इस बजट में दिखाई देने चाहिए। ये ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी विश लिस्ट है ये, कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द बजट, के महंगाई को कम करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस बार अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए भावना। क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो जो बाकी के मिडिल क्लास के लोग हैं ना भावना, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनकी भी जेब में पैसा आएगा, उनकी जेब में उनको 4 पैसे बचेंगे तो वो खर्च करेंगे। ये मैं आपको टैक्स के मामले में देना चाह रहा। बाकी आपने अगर टैक्स का स्पेसिफिक पूछा तो टैक्स के स्लैब्स मुझे कुछ चेंज होने की उम्मीद है। टैक्स के रेट्स मुझे लग रहा है कि जो न्यू रिजीम खासकर आई है, जिसमें 5%, 10%, 15%, 20% और फिर 30% टैक्स लगता है 15 लाख से ऊपर, मुझे लग रहा है इस स्लैब को थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। मिडिल क्लास पहले 5, 6, 7 लाख पे हो जाती थी, अब वो मिडिल क्लास 15, 20 लाख तक पहुंच गई है। मैं कुछ वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ रियायत इस बार, मुझे उम्मीद लग रही है कि टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी। भले ही कम लोगों को रियायत मिले, ये जो जिन 2 करोड़ लोगों का मैं बात कर रहा हूं, पर आएगी जरूर, ऐसा मुझे भावना नजर आता है। सर इसके अलावा पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया था। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको 1 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए, इसको और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में तो 50 से 75 कर दिया, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया था? आपको लगता है कि इस बार इन दोनों में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर होनी चाहिए? देखिए, एज ए टैक्स पेयर भावना, आप भी टैक्स देती होंगी, मैं भी टैक्स देता हूं। एज ए टैक्स पेयर हमारी तो उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। एक गालिब का पुराना शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। ये तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। पर जो आपने ओल्ड रिजीम का सवाल किया है भावना, वो बहुत अच्छा सवाल है। ओल्ड रिजीम मुझे लगता है अब थोड़ी सी सौतेली हो गई है। वित्त मंत्री महोदया के दिल के करीब वो चाहती हैं कि न्यू रिजीम में और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और पिछली बार ही करीब 2/3 टैक्स पेइंग पॉपुलेशन न्यू रिजीम में आ चुकी है। तो मुझे लगता है जो भी बदलाव किए जाएंगे ज्यादा तो आपको अभी भी न्यू रिजीम में, क्योंकि वो चाहेंगी कि अब ये गिनती बढ़ के और 90-95% तक पहुंच जाए, तो ओल्ड रिजीम अपने आप धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाए, रिडंडेंट हो जाए, कि उसमें इतने लोग रह जाए कि अब छोड़ो ओल्ड रिजीम को, अब नई रिजीम लो। तो मुझे ओल्ड रिजीम के थोड़े से भावना, अगर मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दूं, ओल्ड रिजीम के थोड़े से कम चांस लग रहे हैं उसमें भारी बदलाव के। न्यू रिजीम में ही मुझे लगता है उसको सौतेला ही छोड़ दिया जाएगा ओल्ड रिजीम को, ऐसा मुझे नजर आता है।